3 वर्षीय जो ट्रेनिंग होती है घनश्याम शौरी जी। और ये प्रांतीय प्रचारक भी रहे हैं। उसके बाद में अब जब इनको लगा कि देश गलत हाथों में सौंप दिया हम लोगों ने मेहनत करके, तो ये अब पिछले किसान आंदोलन से ही किसान आंदोलन के साथ में हमारे साथ में है और तब से अपने साथ में जी। आशुतोष, आप आगे अपना परिचय कर लीजिए। सभी को नमस्कार, जय किसान। मेरा नाम आशुतोष है, मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। परिवर्तन नाम से हम लोगों ने संगठन की शुरुआत की थी पिछले 2 महीने पहले। मैं 4 साल लंदन में पढ़ाई करने गया था, उसके बाद नौकरी कर रहा था। पर 2024 में देश के हालात देखने के बाद मैंने निर्णय लिया कि वापस आकर इस संघर्ष में कूदेंगे और आप सभी लोगों के साथ हम पूरी तरह से हैं। जयपुर में हमारा संगठन बेस्ड है। जयपुर में हमारे लायक कोई भी सेवा हो, राज्यसभा से दीपक भाई, महावीर भाई, शुरू से हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो पूरी तरह से हर तरह के संघर्ष में आप लोगों के साथ हम लोग अंत तक खड़े रहेंगे। धन्यवाद। महेश चौधरी जी, परिवर्तन महेश चौधरी जी, परिवर्तन। महेश चौधरी जी केएमएम के पुराने, लेकिन नए कुछ संगठन जुड़े उनको अपना परिचय दे दीजिए। अखिल चौधरी जी। आशुतोष, 1 मिनट आप बोलिए। मेरा नाम महेश चौधरी है, मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। प्लीज साइलेंट सुनिए भाई। दिल्ली रहता हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ, रिसर्चर हूँ और केएमएम के साथ एक मीडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका में मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। राजेश कसाना जी। राम राम, नमस्कार, सलाम। मैं राजेश कसाना, कोटपुतली भैरव प्रदेश हूँ। मैं राज्यसभा से जुड़ा हूँ एज ए मीडिया प्रभारी। साथ में पत्रकारिता करता हूँ, अपना चैनल है और धन्यवाद। थैंक यू। आज ही तुम ऐसा कर देना जी, तो हमने जो मुख्यतः विषय लेके दीपक चौधरी जी रह गए। बोलो। दीपक चौधरी जयपुर से हूँ और राज्यसभा से जुड़ा हुआ पीजी और महावीर जी के असिस्टेंट हूँ एक तरह से इसको ऑर्गेनाइज करने में, और आप सबका स्वागत है। ओके, तो इसको हम लोग अब फाइनल करते हैं। एक तो जो कैबिनेट ने दिल्ली आंदोलन दौड़ा, उसका डिमांड चार्टर था, लगभग 12 मांगों का था हमारा। बहुत सारी मांगे उसमें ही है जो आप लोग बोल रहे हैं, उसमें बहुत कुछ है। तो मैं जानकारी दे दूं। एक तो आदिवासियों की हमने कभी ना तो उसके बारे में हमें जानकारी थी, ना हमने कभी, जब इधर से राजस्थान से पूछ हुआ था कि संविधान की 5वीं अनुसूची उसमें शामिल की जाए, और अभी हमें जो बांगचुक लड़े, अब 6ठी सूची का भी पता चला, ये भी है। अब इधर कभी आए जब हमारी चर्चा नहीं हुई कि ये भी चीजें हैं। तो अभी राजस्थान वाले बोले भी 8वां शेड्यूल भी बोलो लागू करे, हमारी बोली भी बने। तो ये आगे आगे जब जाते हैं तो जानकारी मिलती है ये क्या है। तो हमने वो उसमें आदिवासियों की मांग को केएमएम ने लगभग 2 ज्वाइंट फोरम थे। जब भी लगभग मेरी अगर 1000 बाइट है तो लगभग 90% बाइटों में मैंने वो 5वीं सूची का जिक्र किया है। ठीक है ना, कभी भी नहीं छोड़ा हमने। और उसको वो मांग लागू होगी जब वहां के स्थानीय लोग लड़ेंगे। हमने पूरे मांग को इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर उभार दिया, तो उसको उनकी नहीं है जो हम कर सकते हैं। और दूसरा उसमें लैंड एक्विजिशन भी था, जो एक्ट 2013 का था। उसमें जो मोदी सरकार ने संशोधन किया कि जो उनकी डबल इंजन वाली सरकार है, वहां किसानों की मर्जी के बगैर वो लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं। तो हमने उसमें कहा था वो जो पुराना एक्ट है उसी तरह से, पंजाब में वो लागू नहीं है, जहां उनकी सरकार नहीं है वहां वो लागू नहीं है, वो ही रखा जाए। और चाहे भारतमाला योजना हो, चाहे आपने अलग अलग तरीके बताए इसमें, ठीक है, चाहे वो कोई बांध प्रोजेक्ट के नाम पर हो, चाहे जंगलात के नाम पर हो, चाहे खनन क्षेत्र के नाम पर हो, कुछ भी अलग अलग ढंग की योजनाएं अलग अलग प्रदेशों में लागू हो रही है। तो किसानों की जमीन जो छीनी जा रही है, उसके विरोध में भी किसान की खेती की जमीन छीनी जानी नहीं चाहिए। हमने 2-4 एग्जाम्पल भी 2013 में नोएडा का केस था जो सुप्रीम कोर्ट में गया,
जस्टिस गंगोली और जस्टिस सिंघवी ने बोला था कि जो 2 फसलें पैदा करती जमीन है उसको सरकार ले नहीं सकती। पंजाब में तो 5-5 फसलें होती हैं, तो वहां तो एक्विजिशन हो रहा, तो उपजाऊ जमीनों को छीना नहीं जाना चाहिए। उसी हम नहीं चाहते भी कोई भी किसान देश में सरकार को अपनी जमीन दे, हमारा स्टैंड है। लेकिन किसानों की दयनीय पोजीशन है, उनकी पोजीशन बहुत कमजोर हो, पैसे के लिए लड़ते हैं कि हमें अधिक पैसा मिल जाए, ये गड़बड़ होती है। तो अगर किसान नहीं खरीदता, फिर हम कहते हैं अगर आपने किसान की जमीन लेनी है तो फिर किसान की मर्जी सबसे पहले जाने कि ये जमीन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। एक तो अगर देना चाहते हो तो फिर उसका जो भी मार्केट रेट, अभी जो हमने एक सुना था, अभी ये भील एक जगह का था सरोही का, जो भी इसको नोट कर लेंगे हम लोग अपने बाइटों में। सरोही में जो पर बीघा जो 40,000 और एकड़ वो 60,000 बन रहा है। तो ये तो बहुत, मुझे लगता है मैंने सबसे निचला रेट अभी सुना है तो ये यहाँ का सुना है 20,000 बीघा, तो एकड़ 60,000 बन गया, ठीक है ना। इतनी कम रेट पर जमीन ली जा रही है, उसका मार्केट रेट आपने बताया कि 12 लाख के करीब है, 12 लाख। अगर उसको लैंड एक्विजिशन एक्ट में देखें तो 4 गुना और बढ़ना चाहिए, ठीक है। 48 लाख के करीब उनको मिलना चाहिए, फिर उसकी भरपाई। हमारी मांग है मोर्चे की पिटीशन बता रहे हैं कि जहां भी अगर किसान देना चाहता हो तो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 उसको पूरी तरह से लागू कर ही आप उसको ले, उसकी पूरी उसकी पैसा उसको मिले। लैंड एक्विजिशन अगर पढ़ेंगे 13 उसमें कोई कमी नहीं है, कभी भी ना तो पंजाब में लागू हो रहा है, कहीं भी उसको हूबहू लागू ही किया नहीं जाता। हम लोग उसका नाम भी गलत लेते हैं, लैंड एक्विजिशन ही करके, और रिहेबिलिटेशन भी है उसका पूरा नाम उसका, एक तो जमीन एक्विजिशन और पुनर्वास उसका नाम है। हम सरकार से सवाल करते हैं कि आप एक भी एग्जांपल हमें बोल दो भी कहीं पर किसान का पुनर्वास किया, उसमें लिखा हुआ भी किसान को उजाड़ने से पहले बसाने के बारे में सोचे, और उसका सोशल सर्वे भी होना चाहिए। ये सोशल सर्वे करते ही नहीं है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा समाज के ऊपर, क्या हालात पैदा होंगे, वो करते नहीं। तो हमने इस तरह से मांग करी कि जब भी किसान को उजाड़ा जाए सबसे पहले बसाने का सोचा जाए कि बसेंगे कहां, इसको पैसा देना, या उसको उसमें लिखा हुआ भी आप इसको अगर ये जमीन ले रहे हैं तो इसके बदले में और जमीन इसको दे। लेकिन ये कहीं भी देश भर में लागू नहीं होता। मोदी जी जब से आए उन्होंने कह दिया कि हम किसानों की मर्जी भी जानेंगे नहीं, हमने ले ली जमीन तो डबल इंजन वाली सरकार के प्रदेशों में यही लागू है, हमारी मर्जी है, हम लेना चाहते हैं और ये कहेंगे कि ये देश के हित में है, राष्ट्र के हित में, उस राष्ट्र का हित का नाम लेकर कभी भी किसानों की जमीन एक्विजिशन की जा सकती है। तो इसके ऊपर हमारा साझा एक स्टैंड होगा। मैंने सांगा साहब को बुलाया था मते डालने, उसमें हम ये लिखेंगे आज में भी, आज केएमएम मोर्चा ऑल इंडिया की जो मीटिंग हुई उसमें चाहे भारतमाला योजना है, चाहे इसके साथ अन्य परियोजना जो पूरे देश भर में लागू हो रही है, उसमें जो भी जमीनें किसानों से छीनी जा रही है जबरदस्ती, उसको भारत सरकार बंद करे, ठीक है। खेती क्षेत्र से जमीन नहीं निकलनी चाहिए। अगर जमीन लेने की अति जरूरत है तो पहले किसान की मर्जी जाने, ठीक है, और सेकंड उनको पूरा 2013 एक्ट के मुताबिक मुआवजा देने के बाद ही उनकी जमीन ली जाए। एक सेकंड हम ये कहेंगे भी जितने भी आबादकार किसान है, चाहे जंगलात के हैं, चाहे अन्य श्रेणी, इनमें पता नहीं कितनी श्रेणियां, बहुत सी श्रेणियां, उनको उजाड़ा ना जाए, ठीक है, उनको उजाड़ा ना जाए, उनको जो है मालकाना हक दिया जाना चाहिए। अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनको मालकाना हक मिलना चाहिए। जिन्होंने जमीनें दहाकों से आबाद की है, पंजाब का इशू भी है, हरियाणा का भी है, राजस्थान का, ऑल इंडिया का इशू है। और तीसरा जो इधर वो मध्य प्रदेश के साथी ने नोट कराया था, उनको खाद नहीं मिलती, तो हम उसमें लिखेंगे भी ये जो भी सरकार की सुविधाएं हैं, जिस तरह से पक्के मालिक किसान को मिलती है उनको भी मिलनी चाहिए। तो ये कॉमन हमारा एजेंडा बन जाएगा। मुझे लगता है सभी सहमत है इसके ऊपर, इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ किसान प्लस आदिवासी लिखना है जमीन एक्विजिशन, और कोई ये शब्द पालन आदिवासी नोट करो। ओके ओके, ये भी पहले तो इसको हम लोग सबमिट करते हैं, इसको जो भी इशू है। बाकी ये जो खाद का इशू उठा है ये वक्ती होता अब पूरे देश में लगभग हो रहा है। जो मध्य प्रदेश की एक औरत की डेथ होगी उसके बाद ज्यादा इसमें बहुत सा उछाल आया।
जहां से एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं वहीं पर भी खाद नहीं मिल रही है, पंजाब में भी इसका थोड़ा सा जो चर्चा नहीं हुई कि इसका यूटिलाइज यूरिया का कमर्शियल ज्यादा हो रहा है, इसके ऊपर सब्सिडी मिल रही है, इसके ऊपर चर्चा नहीं है। पंजाब में हमने खोजा कि ये जो फेविकोल बनता है, जो प्लाईवुड बनता है और भी एथेनॉल, वहां किसानों के नाम पर सब्सिडी आती है तो वो यूटिलाइज करते हैं कमर्शियल लेवल पर, जो बड़े व्यापारी हैं। जो भी संगरूर की खबर एक आई पूरे मीडिया में चली हुई, किसान खाद बड़ी डाल रहे हैं जी, बदनामी, वो उतनी खाद किसानों ने अपने खेतों में नहीं डाली। वो हमारे यहां हमने एक दुकानदार को पूछा, उन्होंने बोला हमें कि मैंने एक ट्रक बेचा है, एक ट्रक बेचने के खाली कागज मेरे पास आ गए हैं। तो हमने बोला किसने बेचे? बोला एग्रीकल्चर महकमे ने। एक ट्रैक्टर ने किसानों को, एक ट्रक के खाली उसके पास कागज आ गए, वो बिका फैक्ट्रियों के पास। इस तरह की यूटिलाइजेशन भी यूरिया की कमी पैदा, ये पक्ष भी आपको चालू है, ठीक है। आप हमारे नाम पर यूरिया ले रहे हैं और बेचिए, कमर्शियल यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए खाद की कमी भी हमें दिख रही है। तो इसके ऊपर हम यही चाहेंगे भी हमने तो पैसा देना भाई, कहीं भी किसान को हमने तो पैसा देकर चीज लेनी है, कॉर्पोरेट की है। हम लोग को तो इस तरह के मेरे व्यक्तिगत विचार, मुझसे इसकी चर्चा नहीं भी, हमारा नेचुरली खेती के ऊपर जाना चाहिए अगर कारपोरेट से बचना है। उधर तो जा रही है कमर्शियल खेती है, ये व्यापारिक खेती मॉडल है जो हरे इनकलाब के बाद आया था, तो उसने देश को उजाड़ा है, दिया कुछ भी नहीं है। तो उसके ऊपर भी अगर हम कम पैसा खर्च के खाद और लेना चाहते हैं, वो भी हमें समय से नहीं मिलती है। ये देश के लिए जो कहते हैं कि भारत विकसित हो रहा है, ये विश्व गुरु बनेगा, भाई खाद तो मिल रही नहीं किसान को, विश्व गुरु किस तरह से बनेगा ये हमें समझ नहीं आती। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। जहां तक आपका ये अरावती पर्वत श्रृंखला का सवाल है, इसके ऊपर केएमएम ने पंजाब में मीटिंग करके अपने बयान भी डाल दिया था। तो ये पूरे उत्तर भारत या देश की कह लीजिए राष्ट्रीय धरोहर होती है, नेचुरल क्लाइमेट का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये टूट गई ये श्रृंखला तो उत्तर भारत में बरसात ही नहीं होगी, अगर बरसात नहीं होगी तो किसान खत्म हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी बात है। यहाँ करोड़ों यहाँ मिलकर पेड़ पौधे हैं, इतनी लंबी है। अब ये जो बेसिकली लड़ा तो राजस्थान ज्यादा, लेकिन इसकी आवाज पूरे देश ने उठाई, क्योंकि बड़ी बात थी, आवाज हमने भी उठाई, सबने उठाई। तो ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया, परसेप्शनवाद अभी चलती है। तो भाजपा को लगा कि हमारे ऊपर ये परसेप्शनवाद बड़ी बन गई, तो पीछे चले गए बीच में। अब देखिए हम इसको पंजाबी में और शब्दों, थोड़ा सख्त हमारे शब्द होते, खुद सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत से लोग हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने रिट ही नहीं लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट जो खुद फैसला दे रहा है अरावती पर्वत श्रृंखला का, और खुद वो अब उसकी हेयरिंग कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग पंजाबी में थूक के चाटना, अपना थूक का चाटना पड़ा। ये लोगों की शक्ति है भाई, लोगों ने चाटना मजबूर कर दिया। तो इसके ऊपर आपको पहरेदारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सो जाएंगे, सरकार का ये भी जिस मुद्दे पे सरकार लोग सो जाते हैं, फिर वो दोबारा फिर निकाल लेते, निकालेंगे फिर वो, ठीक है। अगर ये जागते रहेंगे तो इसके लिए आज हम लोग समझते हैं कि ये जिनको जो भी प्लानिंग लेके इसका खनन बिल्कुल बंद होना चाहिए, कभी भी ना हो। और इसका एक नेचुरल धरोहर है हमारी, और स्थानीय लोगों को पूरा इसमें विश्वास में लिया जाना चाहिए, कभी भी इसका खनन नाजायज नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हमारे यही है। दूसरा जो फसली बीमा योजना है, कुछ लोगों ने ये भी बड़ी, ये हमारे डिमांड चार्ट में था, तो हमने 12 मांगे लड़ी थी, उसमें हमने ये फैसला करके आया था कि आप नोट करवाते शायद ना, कि हम इसको रद्द करते हैं। जो ये प्राइवेट कॉर्पोरेट की फसली बीमा योजना हम इसे नहीं मानते, क्या हम इसको रद्द करो। सरकार अपने प्रीमियम पे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार, अपने प्रीमियम से थोड़ा सा प्रीमियम ले किसान से, तो उस तरह की फसली बीमा योजना लेकर आए। अगर इसमें प्राइवेट कॉर्पोरेट रहेगा तो कभी भी किसान को इसका फायदा नहीं, क्योंकि प्राइवेट कॉर्पोरेट ने अपने मुनाफे के लिए काम करना। ये स्टैंड हम वही रखेंगे कि फसली बीमा योजना आपकी दोषपूर्ण है। हमारी मांग है कि सरकार अपने दम पर फसली बीमा योजना लेके आए। जहां तक अलग अलग राज्यों की, जैसे एमएसपी के ऊपर कोकोनट, जैसे नारियल के बारे में साउथ इंडिया के लोग बोल रहे हैं कि नारियल तो जो उसकी परचेज एमएसपी पे होनी चाहिए, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। हमने एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर हमारी समझ से भी सभी फसलों जो भी देश में पैदा हो रही है, सभी पर एमएसपी एक तो डिक्लेयर होनी चाहिए कि कितना
खर्चा इसका क्या आ रहा, और उस पर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनना चाहिए। उसके बाद हम अगली डिमांड C250 के अनुसार हो, सीधा C250 पे जाएंगे, शायद मानेंगे नहीं। पहले तो है कि कम से कम तो हमें मिले, पहले कम से कम तय हो, अगर कम से कम मिल गया तो फिर हम C250 के अनुसार सारे लागत खर्चों में 50% हमें मुनाफा जोड़ के दिया जाए, इसकी मांग पे जाएंगे लीगल। तो हमारे डिमांड चार्ट में एक्चुअली है, बेसिक हमारा ये रहा जब सरकार से लड़े कि 23 फसलों के ऊपर सरकार ही दे रही है एमएसपी, तो हमने कहा कम से कम इनके ऊपर तो बना दो। बाकी पर वो कहते हैं कमेटी बनाइए, पहले कोकोनट पर ये देखेंगे भी कोकोनट का खर्चा कितना है, कितनी इसकी, वो कमेटी बोल जाते हैं। हमने बोला भी 23 फसलें तो आप दे ही रहे हो, ठीक है, आपकी CACP उसका सारा डेटा कलेक्ट करके बैठी है, तो यहां से शुरुआत कर लो कि 23 फसलों पे हमें दे दो, बाकी के बारे में हम कमेटी बनाएंगे। तो ये क्लियर है। हाँ, हम जब बोलेंगे तो 2-3-4 मिनट की हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसमें कोकोनट नहीं आता कई बार, तो अभी धान और गेहूं चलता रहता है, ज्यादा बड़ी फसलें देश की है तो हाँ और भी है, चलो ठीक है। तो उसके ऊपर ये भी हमारे डिमांड चार्ट में है। अगर साउथ इंडिया वाले ये पोजीशन बोल दे केएमएम का नाम लेके भी, केएमएम ये कहता भी कोकोनट के ऊपर भी एमएसपी होनी चाहिए, हमें कोई इतराज नहीं है। हम तो मसालों के ऊपर भी वोट मांगते हैं, जो भी फसलें देश की है, जो किसान पैदा कर रहा है, वो केएमएम का नाम लेकर ये बोलेगा कि इसके ऊपर भी एमएसपी केएमएम मांगना, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब ये हाँ, हम अपनी बाइक पर सारे देश की फसलों का नाम ना ले सके, ज्यादा विभिन्नता है हमारे देश में, बड़े मसले हैं, तो हमारा ये क्लियर है इस हिसाब से सबका। और जहां तक भारत अमेरिका समझौता का, वो तो हमारे डिमांड चार्ट में अभी हमने ले लिया कि चाहे ये इसको कहते कर मुक्त समझौता, आप मुक्त समझौता बोलते हैं, कर का भी शब्द इन्होंने पीछे डाल दिया, तो लोगों को मालूम चलता। उसके ऊपर तो स्टैंड क्लियर है हमारा, चाहे अमेरिका के साथ हो, अभी न्यूजीलैंड के साथ था, जैसे जम्मू कश्मीर वालों ने बोला, या हिमाचल का जो बड़ा फसल है वो सेब है, तो अभी हिमाचल जो न्यूजीलैंड के साथ समझौता हो, ये इनको भागना पड़ेगा स्थानीय हम कितना, वो उसके ऊपर उन्होंने 25% जो टैरिफ था कम कर लिया। भारत सरकार ने मान लिया न्यूजीलैंड के साथ भी हम टैरिफ कम कर रहे हैं, तो जब टैरिफ बाहर का सेब आएगा तो हमारा सेब कहां जाएगा, ये सवाल तो सबके साथ है। तो हमारी उसके ऊपर पॉलिसी क्लियर है, चाहे भारत अमेरिका समझौता हो, चाहे कुछ, अब तो देखिए यूरोप के देश भी लड़ रहे हैं, जो समझौता यूरोप एंड दक्षिणी अमेरिका के साथ हो रहा है, तो यूरोप के सारे जो राज्य हैं वो स्ट्राइक पर है। फ्रांस के किसानों ने वहां की विधानसभा घेरी थी, ये समझौता नहीं। विकसित मुल्कों के देश के किसान को, जो 200 एकड़ का 300 एकड़ का किसान है, उसको भी लगता है कि अगर कर मुक्त समझौता हो गया तो मैं लुट जाऊंगा, तो भाई भारत वाले तो 2-2, 4-4 एकड़ वाले, इनका क्या बनेगा, ये अपने आप में सवाल है। इसका मतलब इनकी पॉलिसी आज फेल हो जाए चाहे कल हो जाए, इसके ऊपर भी केएमएम का स्टैंड क्लियर है, हम इसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी प्रदेश हो, अब अपनी शक्ति के अनुसार लड़ सकते हैं। तो एक तो ना जो आपने रखा वो सर माथे पर है, और अभी जो भी हम कर सकते हैं, हम तो चाहते हैं राजस्थान में कभी भी बड़ा आंदोलन, एक तो पंजाब और राजस्थान का जो अभी इतना गैप तो नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन में इतना होता है, जब हम फंसे होते आप पर्दा ले रहे होते हैं, तो हम अगर पंजाब में फंसे होते तो हमें निकलना बहुत मुश्किल हो जाता, और फिर अलग अलग हो तो फिर हम आ सकते हैं भी, अगुवाई करने में कौन सी बड़ी बात है पब्लिक, और हमारा भी स्टैंड है, वैसे आने का फायदा नहीं होता, ठीक है ना। आप ज्यादा बाहर की लीडर आएगी, शायद वो अटैक करेंगे, यहाँ अटैक करना उसको आसान हो जाए, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं अगर हम आए तो कुछ ना कुछ संख्या आए, तो वो समय खेती का नहीं है, वो इस तरह की अभी बातें बनती नहीं, इतनी दूर लोगों को ढोक के लाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगुवाई करने आना, बड़ी लीडर, हम एसकेएम का हमारा जैसा स्टैंड नहीं है, अभी हम किसी के ऊपर बोलेंगे नहीं, हमने अपने बौद्धिक ज्ञान से आपको अगुवाई देनी है और अपने कानून की पोजीशन बतानी है, ये पोजीशन में हम आपके साथ हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई भी लड़े हमारे साथ हो चाहे ना हो, कहीं पर भी किसान के ऊपर प्रहार होगा, खेत मजदूर कर होगा, हम उसका विरोध करेंगे सीधा, और हम कहेंगे भी अच्छा नहीं कर रहे। तो हमारा काम है लोगों के साथ खड़ना और उसकी आवाज का और बुलंद करना, ये हमारा स्टैंड है क्लियर कर, चाहे राजस्थान हो चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने में किसानों के ऊपर अटैक हो, हम लोग करेंगे। तो एक तो ये पोजीशन थी, और इसी के साथ जो हमारा डिमांड चार्ट है उसमें लगभग लखीमपुर खीरी हो,
गन्ने का इशू हो और एमएसपी के ऊपर, चाहे धान गेहूं जितनी भी फसलें उनके ऊपर, आदिवासियों की भी मांग उसमें है। उसमें नरेगा जो मजदूरों की 200 दिन हमने काम मांगा था, 700 रुपया उसकी दिहाड़ी की डिमांड की थी। अभी जिस संगठनों के साथ हम लड़ रहे थे, किसानों का विरोध भी था, तो हमने कहा भाई सरकार ने पैसा देना है, आपको क्या आपत्ति? नरेगा तो सरकार की है, आप क्यों आपत्ति करते किसी को रोजगार मिलेगा? तो हमने लगभग वो 12 मांगों में वो मांग बड़े पैमाने पर हमने उठाई, हमने कभी मजदूर को छोड़ा ही नहीं। तो अभी जो चीजें आ गई हमारे सामने, जो अभी आ रही है हमारे सामने आ रही है, तो मैं रखूंगा आपके सामने, उसके ऊपर भी हमारा स्टैंड मजदूरों के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। अभी भी हम छिपा के नहीं बात करते, हम सबसे, चाहे किसान है चाहे खेत मजदूर है, ये दोनों ही एक ही चीज है। कोई भी पिटेगा, बड़े तबके हैं चाहे आदिवासी है, उसमें कुछ भी है, तो कोई भी पिटेगा तो कोई बचने वाला नहीं है, सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो उसमें जो मैं आपके सामने अभी एक एजेंडा रखूंगा, अभी जो केएमएम ने अपने पंजाब चैप्टर में फैसले करके रखे थे, तो एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 2025 है, अमेंडमेंट बिल है, जो अमेंडमेंट बिल है पहले, ये बड़ा मुद्दा है। अगर आप लोगों ने जिस तरह से कहा, हम लोग अलग अलग देश में अलग अलग कोनों में हो सकता है, अब कोकोनट की बात मैं पंजाब में करूं, नारियल की, तो पंजाब के लोगों को शायद एहसास ही ना हो कि हमारा तो मांग ही नहीं है। ठीक है, मैं बात भी करे जाऊं तो क्योंकि उनको उनका मुद्दा नहीं है, वो इतनी बड़े लीडर जो समझदार वो तो सुनेंगे, लेकिन आम जनता हमारे साथ जुड़ेगी नहीं। कोई आदिवासियों की मैं मांग उठा लूं पंजाब में, तो बड़े लीडर तो सुनेंगे, शायद सब हमारे साथ सहमत ना हो। तो कॉमन मुद्दा हम लोग चुनना चाहिए, कॉमन सब देशवासियों को किस बात की तकलीफ होगी, तभी हम यूनाइट हो पाएंगे। फिर कॉमन इश्यू आ जाए सबके लिए बराबर हो, तो हमें लगता है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 2025 है, ये कॉमन इश्यू है। बिजली का इश्यू किसानों का है ही नहीं, ये पूरे देशवासियों का, जिसके घर में मीटर लगा उसका ये इश्यू है। तो अगर हम जो समझ रहे हैं कि हम समझता है, अगर देश किसी इश्यू पे ऊपर लड़ेगा तो ये इश्यू है, एक इश्यू, ठीक है, जिस तरह से एमएसपी पे लड़ा या 3 जो काले कृषि कानून आए उस पे लड़ा, ये सभी को, अब जहां भी जाओगे, जहां पर भी बात करोगे, और ये मुद्दा उसके लिए, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे ट्राइबल क्षेत्र हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, ये दुकानदारों को, जो छोटे लघु, उनको भी ये मुद्दा फायदा देगा। भी सब बात करेंगे इसके ऊपर, शॉपकीपर भी बोलेंगे, हर वर्ग बोलेगा। तो इसके ऊपर हमारा भी, अगर इस बात को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, कॉमन एजेंडा पर, आप अपनी मांगे हर जगह करें, लेकिन इसको आप एक नंबर पर रखें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट 2025 को। फिर इसके ऊपर जब भी सरकार ये बिल लेकर आ रही है, अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है इंजीनियर एसोसिएशन से, इस बार बजट सेशन में शायद ले आएंगे। अब लाते नहीं लाते, दूसरी कंसो है कि वो पंजाब का इलेक्शन देखना चाहते हैं, और अभी कारपोरेट का भी दबाव है, अभी उसमें लाएंगे नहीं लाएंगे अभी पता चल जाएगा। अगर वो लेकर आते हैं तो केएमएम क्या करे, दूसरा एजेंडा भी केएमएम ऑल इंडिया लेवल पर क्या करे। पंजाब में हम लोग ओवरनाइट भी कोई एक्शन दे सकते हैं, लेकिन पर पूरे देश में शायद इस तरह से ना हो। तो उसके लिए जो प्रस्ताव है हमारा, जो हमने आप सबसे बातचीत करने के बाद ही उसको लाया कि शायद अगर ऐसा ये नहीं हो सकता तो बड़ा एक्शन, तो जिस दिन ये अमेंडमेंट बिल आ जाए उसका 2 दिन बाद, आज आ गया कल तो परसों नेक्स्ट, मान लीजिए अभी 25 है, ये 26 को आ जाए समझने के लिए, 26 को, तो 27 को छोड़कर 28 को हमें एक्शन करना चाहिए, तीसरे दिन। तो वो एक्शन होना चाहिए कि जो भाजपा के जितने भी ऑफिस है भाजपा के,